सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय खबर खूब ज्यादा चर्चा में है और खबर यह है कि एक स्वर्ण एकता मंच नाम का एक संगठन है जिनके द्वारा सभी जिले के तहसीलदार के पास एक ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पर। और उस ज्ञापन में साथियों लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माता, संविधान का जनक, संविधान का पिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ना कहकर BN राव साहब जी को कहा जाना चाहिए। यानी कि संविधान निर्माता का जनक BN राव साहब को साथियों घोषित करने की मांग किए गए। और ये जो स्वर्ण एकता मंच के जो संयोजक है, जो हेड है, जिनके नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता जो तहसीलदार के पास पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि BN राव साहब जी को संविधान निर्माता तक ही नहीं बल्कि उसे जो है राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किए जाना चाहिए। ये वाली साथियों अभी मांग किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में साथियों पूरा हम क्लियर करेंगे कि असली जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी भारत का संविधान निर्माता है या BN राव है, और BN राव साहब का संविधान निर्माण में क्या भूमिका रहा, और आखिर ये लोग BN राव साहब को संविधान निर्माता क्यों घोषित करना चाह रहे हैं, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बनाने में क्या भूमिका रहा। और यह भी आपको मैं बताऊंगा कि संविधान सभा के जो 21 समितियां जो बनी थी, उसमें से प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, उसमें जो 7 सदस्य थे, वो 7 सदस्य का क्या योगदान रहा। और यह भी मैं बताऊंगा रेफरेंस के साथ, जो संविधान सभा में TT कृष्णामाचारी के द्वारा भाषण दिए गए थे संविधान सभा में, और उस संविधान सभा के भाषण में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उन्होंने क्या कहा था। और यहीं से क्लियर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माता, संविधान का जनक किसे कहा जाना चाहिए, पूरा रेफरेंस के साथ। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, संविधान सभा में कुल जो है छोटे बड़े समिति मिलाकर कुल 21 समितियां बनी थी। कितना समिति बनी थी? 21। थोड़ा पेन नहीं चल रहा साथियों, थोड़ा रुकिएगा। तो कुल 21 समितियां बनी थी, और ये जो 21 समितियां बनी थी, इसमें से 8 समिति सबसे प्रमुख समिति थी, 8 समिति सबसे प्रमुख, और जो 13 समिति जो बच गए वो छोटे मोटे समिति बने हुए थे। तो जिन लोगों का कहना है, जिन लोगों का मानना है कि भैया BN राव साहब जी को जो है संविधान निर्माता का जनक कहा जाना चाहिए, तो वैसे में तो जो है ये 13 समिति के लिए अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। इनको भी संविधान निर्माता का जनक कहा जाना चाहिए, इसे भी संविधान का जनक कहा जाना चाहिए, इसके हिसाब से, इन मनवादियों के हिसाब से। तो वो साथियों जो 8 समिति हेड था, सबसे मेन प्रमुख समिति थी, उसमें सबसे प्रमुख समिति था प्रारूप समिति। क्या थे? प्रारूप समिति। और ये प्रारूप समिति जो था, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इस प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे। कितना सदस्य? 7 मेंबर, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। मैं आपको क्लियर करूंगा, मैं आपको सब कुछ, पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य कौन कौन थे? एक था आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरा सदस्य था गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इसके बाद साथियों सदुला, इसके बाद साथियों
डीपी खेतान, जो डीपी खेतान के जगह पर टीटी कृष्णमाचारी उनका जगह ली। इसके बाद साथियों बीएल मित्र, जिनका जगह पर माधव राव आए। ये कुल सदस्य जो है कितना हो गया, 7 सदस्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिलाकर। ये 6 मेंबर हो गए। इसके बाद बी आर अम्बेडकर जी, ये थे संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष, चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी। और संविधान सभा का जो गठन किए गए थे, उस संविधान सभा के गठन करने में सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा है, तो वो रहा साथियों BN राव साहब का। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान लिखकर पूरा तैयार किए, जब बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा में भाषण देने के लिए खड़ा हुए, तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस समय एक बात बोले। क्या बोले? बाबा साहब अंबेडकर जी खुद बोले कि संविधान निर्माण करने में जितना बड़ा श्रेय मुझे दिया जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी योगदान जो है BN राव साहब जी का भी रहा है। और यह बात बाबा साहब अम्बेडकर जी खुद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान सभा का गठन करने में बहुत बड़ा जो है योगदान BN राव साहब का रहा है, जो अम्बेडकर जी इस चीज को नहीं भूले। लेकिन भारतीय संविधान निर्माण करने में अम्बेडकर जी का योगदान रहा। संविधान सभा गठन करने में BN राव साहब का योगदान रहे, लेकिन संविधान लिखने में बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान रहा। और यह बात स्पष्ट कौन करता है? तो इसके लिए साथियों आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। टीटी कृष्णमाचारी जो साथियों संविधान सभा में जब बोलने के लिए खड़ा होते हैं, तो टीटी कृष्णमाचारी जी कहते हैं कि हम सभी लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुग्रहित हैं, और भारत के संविधान का निर्माता, संविधान का जनक अंबेडकर जी को कहे जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि संविधान सभा में 7 मेंबर तो जरूर थे बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिलाकर, लेकिन वो 7 सदस्य में से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, उसका जगह कई दिनों तक खाली रहा। दूसरा, एक सदस्य ऐसे सदस्य थे जो अमेरिका के दौरा में था। तीसरा सदस्य ऐसा सदस्य थे जो राज्य के कुछ कामों में बिजी हो गए। इसके बाद एक सदस्य ऐसे थे जो दिल्ली में जो है अपना बीमारी और दिल्ली के बाहर में रह रहे थे, और एक सदस्य ऐसे थे जो हमेशा बीमार ही रहते थे। तो कुल मिलाकर जो है संविधान सभा के सभी सदस्य व्यस्त हो गए। सभी लोग संविधान सभा से बाहर निकल गए। वो 7 सदस्य में से 6 सदस्य, सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर यह भार आ पड़ा संविधान का मसौदा तैयार करने में। यह भाषण है साथियों टीटी कृष्णमाचारी का। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता और संविधान लिखने का श्रेय तो कोई देना ही नहीं चाह रहे थे कुछ मनवादी लोग, और वैसे लोग जो है वैसे ही विचारधारा के लोग आज कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान नहीं लिखे हैं। तो इन जैसे 2 कौड़ी लोगों से साथियों बचना है। इन 2 कौड़ी लोगों से बचना होगा हम सभी को, और यदि इन 2 कौड़ी लोगों से नहीं बचेंगे तो ये देश का साथियों खतरा है। आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं नहीं होगा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या तो रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। जो स्पीच को आप सुनिए क्या कह रहे हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। वो खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस बात को कहते हैं, यार याद दिलाते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता अंबेडकर जी है, क्योंकि जितने सदस्य संविधान सभा के प्रारूप समिति में थे 7 सदस्य, उसमें से 6 सदस्य अपने अपने कामों में बिजी हो गए। कोई बीमार के लिए हो गए, कोई अपने राज्य के कामों में जो है व्यस्त हो गए, कोई अमेरिका के दौरे में चले गए, कोई इस्तीफा दे दिया। कोई संविधान सभा का प्रारूप समिति में बचा ही नहीं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी बचा, और पूरी तरीके से यह भार आ पड़ा कि संविधान का मसौदा तैयार करना है, और अम्बेडकर जी साथियों ये पूरी मसौदा को तैयार किया, संविधान को लिखा। और जो छोटी छोटी कमेटियां थी, उस कमेटी का क्या काम था ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। उस कमेटी का काम यह था कि जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी लिख रहे थे,
जब वो एक ही आर्टिकल को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते थे तो उस आर्टिकल का बहस होता था, उस आर्टिकल पर जो है चर्चा होता था, और चर्चा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी उस आर्टिकल को लिखकर जो है फिर उन समिति जो बना हुआ था उन समिति को पेश करते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि देखिए ये जो मैं लिखा हूँ ये आर्टिकल, इस आर्टिकल पर आप चर्चा करिए कि आर्टिकल सही है या नहीं है, आप लोग भी डिसाइड करिए। तो अम्बेडकर जी ने ही पूरा संविधान को बनाया, संविधान को निर्माण किया, लेकिन जो समितियां बना हुआ था वो समितियां का जांच करने का एक सिर्फ काम था। और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान नहीं लिखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पूरा संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके सामने उनके बराबरी में थोड़ा मोड़ा अगर कोई टिकते थे वो थे BN राव, ये सही है, लेकिन BN राव संविधान सभा का मेंबर भी नहीं थे, ये भी मैं आपको बता दूं। संविधान सभा का गठन करने में बहुत बड़ी श्रेय रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी भी खुद संविधान सभा में कहता है, लेकिन संविधान सभा का मेंबर BN राव साहब नहीं थे। तो उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार कैसे किया? तो कुछ जो है गिने चुने के जो लोग हैं, जिसका नाम है दिनेश दंडोतिया, यही है स्वर्ण एकता मंच का हेड, यही जो है BN राव साहब जी को जो है संविधान निर्माता जो है बनाने के में तुले हुए हैं, घोषित करना चाहते हैं। तो देखिए BN राव साहब जी के लिए सभी को आदर है, रिस्पेक्ट है। BN राव साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम जानते हैं कि उनका भी स्टैचू बनना चाहिए, उनकी भी पूजा होनी चाहिए, उन्हें भी आदर देनी चाहिए, उससे भी सम्मान देनी चाहिए। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी से वो बड़े हो गए, क्योंकि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है और संविधान का निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ही कहलाएंगे। अब ये लोग साथियों कुछ जो मनवादी किस्म का लोग है, ये जो कहते हैं कि संविधान निर्माता जो है BN राव साहब को जी को कहा जाना चाहिए, तो ये लोग कुछ दिनों के बाद बोलेंगे कि मेरा जो पिताजी है ना वो किसी और को कहा जाना चाहिए। ये लोग जो है पिताजी को ही बदल लेंगे, ऐसा ही लोग हैं। इन लोगों के लिए ऐसा ही भाषा साथियों इस्तेमाल करने का मन करता है। बाकी बात इस सब विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।